I'll be honest, now You're single. नहीं, वो तो मैं, ये तो खैर है ही, वो तो चल ही रहा है, वो तो मैं दूसरी बात बताने वाला था कि I take medicine to sleep. I can't sleep otherwise. There's something going on around the world where everyone is feeling depressed. Why? Because they don't feel the love. People have love. Yeah, They don't have anybody to give it to. Yeah. लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजिए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या की, और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहत है और भी है वस्ल की राहत के सिवा। यही हो जाता है फिर। एंड एक्चुअली रिश्ता सबसे बढ़िया वही होता है जहाँ पे यू फ्री टू बी योरसेल्फ। Yeah. और वो जो आप दुनिया के सामने नहीं रह सकते वैसा वाला फ्री, वो रिश्ता बढ़िया होता है जहाँ इज्जत का लेवल कम हुआ, मोहब्बत भी जाए तेल लेने, आप अपने घर जाओ, हम अपने घर जाते हैं। True. फिर एक इसके ऊपर शेर है कि मुझे तो तन्हाई की आदत है, मेरी बात छोड़िए, लीजिए आपका घर आ गया, मेरा हाथ छोड़िए। Lovely. इंस्टाग्राम पे जो अपने दिल का हाल लिख देते हैं बड़ा बड़ा लंबा लंबा, मुझे चिढ़ उस चीज़ से कि मतलब ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एक्चुअली में फीलिंग वल्नरेबल, गो टू अ फ्रेंड ऑफ योर्स And talk about somebody very close to you. ये इतनी अटेंशन सीकिंग जो कि लोग करते हैं ना, मुझे चिढ़ मचती है उस चीज़ से। True. रिश्ता हो या चाय, अपने धीमी पार्टनर आंच पे पके तो अच्छा रहता है। ये है द टॉक्सिक आदि, बंदा ब्लंट है। इंस्टा की लड़कियां जिनको मानती हैं दिल की जान, मेरे साथ हैं शिजान, मैं हूं अ से आदि। वेलकम यू टू फिल्म मंत्रास पॉडकास्ट जिसका नाम है द टॉक्सिक आदि, बंदा ब्लंट है। So it's not the toxic relationship वाला, and we seek while talking, you know, we seek good conversation. टॉक एंड देन सीक। हाँ, ऐसा ही कुछ। ये सेम ऐसे ही याद है आपने एक बार वहाँ भी स्टार्ट आपने ऐसी ऑलमोस्ट शेर व शायरी से किया था। ज़माने Yeah, पहले। that's my staple introduction to Okay. everyone. I do with my शायरी, it is easy peasy. इजी पीजी वाली, हाँ, थोड़ी ऐसे भारी वाली नहीं। नहीं, बाबा साइकिल टाइप्स, बाबा सस्ते टिकाऊ लंबे चलो दौड़ के खिलाड़ी। कैसे हैं आप? All एकदम good? बढ़िया आपके सामने। बहुत कमाल, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। ऑफ कोर्स आप इंटरव्यूज़ नहीं देते, जैसा कि सूत्रों ने, जो कि खुद हैं, वो उन्होंने बताया। इतिहास गवाह है। इतिहास, हाँ वो तो है ही। क्यों नहीं पसंद आपको इंटरव्यूज़? मेरा ऐसा नहीं कि मुझे पसंद नहीं है, मुझे पसंद है। इनफैक्ट मुझे अच्छा लगता है कोई जब सेंसिबल सवाल मुझसे करे। आप मुझे खास कर कि मैं आते आते अपने सोहेल को बोला भी कि मुझे पसंद है भाई, ये लड़का मुझे बहुत पसंद है। आई लव द वे ही आस्क द क्वेश्चंस एंड देयर इज दिस म्यूचुअल, आई वुड से, कंफर्ट। या तो फिर मुझे लगेगा कि मैं किसी ऐसे इंसान को दूं जहाँ पे मैं सुकून से बात कर पाऊँ। इट नॉट फील लाइक एन इंटरव्यू, इट फील लाइक कन्वर्सेशन, टॉक, सीक। यस, ऑल्सो आई गेस हमारी मुलाकात, हमने बहुत बातें कभी नहीं की, हम चलते चलते मिले हैं। वो कुछ राही होते हैं ना जो आपको सिर्फ राहों में ही मिलते हैं, यू आर वन ऑफ देम, है ना, जो इधर उधर ही मिले हैं कभी। बट स्टिल है ना, वी हैड दैट थिंग कि चलो नहीं, हम जानते हैं, वाइब है, इंटरव्यू पॉसिबल है। और आजकल तो हम दोनों सिर्फ एक ही जगह वाइब कर रहे हैं, दैट इज Ben 10 का टाइटल ट्रैक। शिजान का मैसेज आया था, आई एम वाइबिंग ऑन दिस एंड आई एम लिसनिंग इट टू लाइक एनीथिंग। यू आर रियली गोइंग एंड चेकिंग इट आउट? या आई वाज, इनफैक्ट वो मेरे ना सर्च पे आया था, दैट सुनिधि वंश फेमस वाला। तो किसी और फैन पेज ने डाला था और वहाँ पे से कमेंट में लिखा था ऑन लेजिड पब्लिक डिमांड। देन आई वेंट टू सुनिधि's पेज, या देन फिर मैंने वो वहाँ देखा, मैं उसी पे वाइब कर रहा हूँ। एक तो वो म्यूजिक ओह माय गॉड, एंड देन फिर तुमने भी डाला था वो। यस, फिर मैंने तुमको मैसेज किया, मैं इसी पे बज रहा हूँ, इसी पे मैं वाइब कर रहा हूँ। पिछले 4-5 दिन हो चुके हैं। दैट्स ट्रू। मेरे तो घर वालों के जो यहाँ पे मेरे साथ लोग रहते हैं, मैंने कानों से खून निकाल दे ये गाना गाकर, बहुत ही बुरे अंदाज से। फिर मैंने आदि को बताया कि आई यूज्ड टू हैव अ Ben 10 वॉच। फिर आदि ने मुझे बोला कि लेके आना। मैंने आई सेड आई हैड इट लाइक 20 साल पहले। घुमा दी? अरे कैसे रहेगी, तुम्हारे पास है कुछ 20 साल पुराना कोई खिलौना टाइप का? नहीं, आई डोंट थिंक सो, एक्सेप्ट माई फोटोज। फोटोज कैन स्टे बट ये People can't. पीपल एंड देन थिंग्स ये चली जाती हैं। बट अभी आप डू यू लाइक स्टिल गो एंड वॉच कार्टून्स? आई डू समटाइम्स। आई वॉच फैमिली का है, बट कभी कार्टून का थोड़ा वो चेंज, एडवांस वर्जन है वो। हाँ मतलब अभी वैसे भी अच्छे कार्टून नहीं आते हैं, वो अपने टाइम के जो आते थे ना वो नहीं आते। अब उन्होंने रेंडर चेंज कर दिया तो साउंड अलग आती है, तो इट जस्ट हिट्स डिफरेंट। छोटा भीम वाला मैं वैसे भी नहीं था ना, और डोरेमोन वाला भी मैं नहीं था यार। अच्छा। हाँ, आई वाज टॉम एंड जेरी, डेक्स्टर्स लैबोरेटरी, पॉप ऑफ गर्ल्स, ऑसवर्ल्ड, नॉडी, ये मेरे टाइप के। ये you were this versatile in cartoons and choosing them. A lot. Courage the Cowardly Dog, Yeah. Johnny Bravo, Yeah. Scooby Doo, Popeye the Sailor Man. Popeye the Sailor Man, and my then कितने आते थे, Ed and Eddie, Yeah. वो
बाद में व्हेन यू रियलाइज बड़े होने के बाद कि राइटर्स ने कौन से नशे में वो शो बनाए थे अल्लाह जाने। और जब हम अब मीनिंग ढूंढते हैं तो हमें भी बहुत हाँ एग्जैक्टली, तब आपको समझ में आता है Double ये meaning. बचपन में देख रहे थे हम ये हम्म ना, बट गुड अभी से तो बेटर है कम से कम। अभी के कार्टून्स अभी बच्चा भी क्या है, वही है, रिपीटेड चल रहे हैं शोज एंड ऑल, कुछ नया नहीं आया कार्टून्स में, कुछ कुछ हैं बट आई डोंट नो। आजकल बच्चे उस पर, जो मैंने नोटिस किया ना, यूट्यूब का कोई तो चैनल है, चू चू चैनल समथिंग अच्छा, आई डोंट नो। है, बच्चे पागल हैं उसके पीछे। इट्स लाइक देयर hypnotized over it. It plays with the mind too much. कार्टून्स का तारक मेहता। I swear. बट डू यू वॉच फिल्म्स एंड ऑल, बिकॉज वो भी घटिया ही बन रही हैं आजकल तो। मूवीज तो मैं देख लेता हूँ, कोई अच्छी लगती है तो देखता हूँ। अभी सारी मूवी देखने के मुझ में ऐसे कीड़े नहीं है कि ये आई है तो देखनी है। हाँ, अच्छी लगनी चाहिए, आई विल वॉच इट। तो कौन सी देखी घटिया आपने आखिरी? घटिया घटिया कौन सी देखी मैंने? क्या आप जिगरा की बात कर रहे हैं? नहीं देखी नहीं मैंने। अच्छा, थोड़ा पैसा बचाता हूँ ना मैं अपने यहाँ पे। इतना जिगरा नहीं है कि हर जगह पैसा बर्बाद करता फिरूं। बड़े महंगे हैं यार। चलो, एक तो ऊपर से मैं फिर भी मैं वही, सॉरी टू कट, मैं क्लासिक मूवीज देखने चले जाता हूँ। लाइक मैंने वीर ज़ारा जाके थिएटर में देखी, तो मैं वहाँ एंजॉय करूँ ना जहाँ पे खर्च में मुझे मज़ा भी आए कि हाँ यार ये मैंने कुछ क्लासिक सिनेमा। अकेले जाते हैं आप? अकेले बहुत मज़ा आता है। मैं डेडपूल अकेले देखने गया था, लैला मजनू वापस रिलीज हुई थी तो मैं मेरे दोस्तों के साथ देखने गया था। और वीर ज़ारा तो वीर ज़ारा है ही, तो आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है। वो 3 घंटे आप इतना इंडल्ज रहते हो ना उस मूवी में। सब रॉकस्टार देखी कि नहीं? रॉकस्टार मेरी रह गई। हाँ नहीं, मैंने पहली बार थिएटर में उसको देखा, फिर मैंने नरगिस फाकरी को देखा, मेरी आंखों से खून आ गया। फिर देयर वाज दिस प्रेस मीट एंड इम्तियाज़ जी के साथ हमें फिल्म देखनी थी। मैं कहा चलो इम्तियाज़ जी हैं, चले जाते हैं। ओह माय गॉड, आई एम रिवीलिंग दिस। मैं गया वहाँ मुकेश चावड़ा जिन्होंने कास्टिंग की वो भी आए हुए हैं। तो मैंने मन में सोच रहा मैं कि आपने क्या सोच कर दी कास्टिंग, क्यों कर दी आपने नरगिस की? तो भाई फिर मैं सिर्फ 20 मिनट बैठा हूँ, मैं इम्तियाज़ जी से मिल चुका, सब हो गया, मैं भाग गया। आई कांट टेक दिस अगेन। बट यू डोंट वॉच रॉकस्टार फॉर नरगिस फाकरी, यू वॉच रॉकस्टार फॉर बट क्या करें, वो कॉम्प्लीमेंट्री आती है ना फिल्म में, कुछ कर थोड़ी ना सकते हैं। फोकस ऐसे लिप्स के साथ। ये तो क्या बनता जा रहा है जे? ओह माय गॉड, वेरी टेरिबल, बहुत ही बकवास एक्टिंग थी। उस मूवी को मैं उस नज़र से या उस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए देखता ही नहीं हूँ। वो मूवी सिर्फ रणबीर कपूर के लिए देखी जाए और म्यूजिक के लिए देखी जाए। नहीं, मुझे लगता है वो सीन काट देने चाहिए उनके और सिर्फ रणबीर वाला हो है ना, बाद में वो चलता है। वो जो स्टार्टिंग का पैच है जहाँ पे रणबीर पिट रहा है, उसके बाद में वो सीधा वो फ्लैशबैक दिखा दो कट कट के, या खटारा भाई स्टोरी बुलवा सकते थे, है ना। अभी यार चेंजिंग द नैरेटिव, जो जूते पड़ने वाले ना। तुम्हें मुझे तो इंटरव्यू से देने मना कर दिया जाएगा मुझे, उसकी टीम से ही बोलेंगे आप रहने दीजिए। हाँ वो बोलेंगे क्या कहा था तुमने पिछले इंटरव्यू में। भगवान। बट नहीं, आई गेस वो हर इंसान बढ़ते हैं। अब टीवी की एक्टिंग कितनी ओवर एक्टिंग होती है, शुरू से तो बहुत ही रही, अब तो फिर भी वो थोड़े सुधर गए हैं, बट स्टिल इट्स देयर, वी कैन डू एनीथिंग। करवाते ही हैं। कितनी बार होता है कि मैंने सपोज कोई टेक दिया और मुझे पता है कि मैंने यहाँ पे ओवर किया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ओवर किया है, क्या शिजान और मैंने कहा इसके भी ऊपर जाऊँ कि हाँ यार, फिर तो कि नहीं वो दिखना चाहिए, नहीं वो तो दिख सकता है। बट खैर द प्रॉब्लम इज कि टीवी का जो कॉन्सेप्ट है ना, इट्स दिस, आई नो, दिस इज टीवी। ग्रैंडर बड़ा होगा तो स्क्रीन बड़ी होगी, वो है ही नहीं, मोर रियलिस्टिक वहाँ से। करेक्ट। और अगर वेब सीरीज वाली उम्मीदें लगा के बैठोगे टेलीविजन से तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। और अभी टेलीविजन में आई डोंट थिंक सो कोई ऐसा शो आ भी रहे इतने कोई ग्रेट कहानी क्या। आप कहानी सुनते हो कि हाँ अच्छा ये हाँ ओके, कुछ नया तो सुनाई। बट पीपल मस्ट बी आफ्टर यू टू डू अ शो, हाउ डू यू रिजेक्ट देम? आई डोंट रिजेक्ट एनी ऑफ द वर्क। तो जो नसीब में नहीं होता वो अपने आप ही नहीं होता। सो आई डोंट से नो टू वर्क, बट दैट्स रियली वन थिंग अबाउट मी, दैट मैं अभी काम को मना नहीं करता। आता है मैं देता हूँ। अगर मुझे नहीं समझ में आता है कि यार ये तो नहीं हो रहा है, मुझे खुद पता है कि मैं इस किरदार में नहीं बैठ रहा, तो वो एक क्रिएटिवली मेरा एक पॉइंट होता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इसमें बैठूंगा, और आई डोंट थिंक सो कि ये मेरे लिए है। हाँ बट आई नेवर से नो टू वर्क। ओके। हाँ अदरवाइज अभी तो मैंने एक पॉकेट एफएम के लिए किया था जी, तो ऑल्दो इट वाज नॉट अ वेरी बिग थिंग, बट मुझे मजा आया करके। तो एटलीस्ट मैं या तो अपना क्रिएटिव। कौन सी खौफनाक कहानियां की आपने पॉकेट? खौफनाक नहीं थी यार, वो क्या नाम है, एक लड़की की कहानी कुछ तो समथिंग, वो चुड़ैल होगी टाइप? नहीं, नॉर्मल इंसानों की थी, कोई चुड़ैल वुड़ैल उसमें अवेलेबल नहीं थी। तो लकीली चुड़ैलें मैंने रियल लाइफ में बहुत देखी हैं। तो लविंग इट। आई नो। अली बाबा
का जो शो है इतना पॉपुलर, इतना प्यार, एंड आई मस्ट टेल यू दिस, आई डिडंट नो यू दैट टाइम, है ना, क्योंकि मैं नया नया मुंबई आया था, मुझे बहुत आई गेस इनिशियली कुछ 10-15 दिन था ना, आई यूज टू गो टू सेट्स ऑफ टीवी, तब मुझे जो मेरे DOP एंड कैमरा मैन थे, दे यूज्ड टू टेल मी कि यू नो दिस हैज़ हैपेंड एट दिस प्लेस, बट लीव एवरीथिंग, द गाय शिजान वॉज टू हम्बल, डाउन टू अर्थ, पसीना भी होना उसको लथपथ, तब भी आके वो बाइट्स देता था, मीडिया की बहुत रिस्पेक्ट एंड इज्जत करता था, दैट्स व्हाट यू हैव अर्नड, है ना, तो वो कमाल की बात है। मैं कह रहा आई वांट टू मीट जब भी मौका मिलेगा, एंड दैट्स हाउ वी आर मीटिंग नाउ। तो व्हेन यू सी योरसेल्फ पीछे एंड अभी, हाउ हैव यू यू नो हैंडल्ड योरसेल्फ एंड बिकम मैच्योर ऑन दैट? बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता मैं खुद को, ये एक चीज़ है। और मैंने ना अभी रिसेंटली जावेद अख्तर साहब का एक इंटरव्यू देखा, उसमें बड़ी प्यारी बात कही थी उन्होंने कहा था कि इंसान का कभी भी सेंस ऑफ ह्यूमर ना मरना नहीं चाहिए। सो इट्स लाइक शॉक ऑब्जर्वर्स टू द कार, कि वो प्लेन रोड के लिए नहीं, वो गड्ढों के लिए है। सो वन थिंग आई एम प्राउड एट के सीइंग whatever I've seen, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं खोया। आई स्टिल हैव दैट डेयर दैट आई कैन लाफ ऑन थिंग्स, आई कैन लाफ ऑन माई सेल्फ, तो इट्स ओके नॉट टू टेक योरसेल्फ सीरियसली। रात आती है, फिर दिन आता है, ये चलता रहता है, बट अपने आप को खो नहीं सकते ना आप। तो आप रात में अकेले बैठे होते हैं कि किसी का कंधा और सर भी मिल जाता है आपको? नहीं, अभी रात को मेरा बनी है जो मेरे साइड में हमेशा मुझसे चिपक के बैठा होता है। और यूजुअली I'll be honest, नाउ ये सिंगल नहीं, वो तो मैं, ये तो खैर है ही, वो तो चल ही रहा है, वो तो मैं दूसरी बात बताने वाला था कि आई टेक मेडिसिन टू स्लीप, आई कांट स्लीप अदरवाइज, तो फिर वो खा के फिर सो जाता हूँ, फिर सुबह सीधे आँख खुलती है। And I'm on to from last some. I think it's very much okay now यार, I think it's about time. There is no other way. हाँ, और फिर इसमें वो टैबू वाली बात अब रह नहीं गई है यार। अब भी अगर हम सब ये बोलें कि मेंटल हेल्थ ज़रूरी है, फिर जब कोई मेडिसिन ले रहा है उस चीज़ के लिए आप उसको अलग निगाहों से देख रहे हो, तो फिर तो डबल स्टैंडर्ड है यार ये। अब मेंटल हेल्थ की बात अगर आप इलाज से करोगे तो इलाज कैसे होगा? अब कल मैंने अपने दोस्त पे ऐसी प्रैंक किया, ये टिपिकल मेंटालिटी है, तू गया ब्रो। तो वी कॉल्ड हिम अप, तो ही वाज नॉट पिकिंग अप आवर कॉल। सो हमने ऐसे बोला कि यार शिजान को प्रॉब्लम हो रही है, उसको फुल एंजाइटी अटैक आ रहा है, तू फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा, तू किधर है? क्या बोला होगा उसने फ़ोन पे? अरे कुछ नहीं होता है, सब अमीरों की चोचलें। हे भगवान। मैंने कहा, अरे बेशरम इंसान, इतना इग्नोरेंट कैसे हो सकता है? खैर, तो ये एक बेसिक सोच है ही कि लोगों को लगता है ये एंजाइटी है या फिर ये प्रॉब्लम है, ये या तो अमीरों के चोचले हैं, गरीबों को तो ये होता ही नहीं। और बात यहाँ पे अमीर गरीब की कैसे आ गई यार, ये तो फ्रजाइल माइंड है इंसान का। बट आई गेस इट हैज़ अपने अलग अलग रीजन। लाइक कल रात भी मैं 4:30 बजे तक जागा रहा, फिर आई हैड माई मेडिसिन, देन आई स्लेप्ट, फिर मैं 11 बजे उठा, एंड देन आई गॉट अप रेडी कि आई हैव टू शूट्स, आई हैव टू गो। इट्स सो डिफिकल्ट, एंड ऑल्सो दिक्कत ये होती है कि जब आप दवाई खा लेते हैं ना, आपसे उठा नहीं जाता। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ योर बॉडी टू रिकवर, उठाओ, गेट बैक इनटू द सिस्टम। हाँ, वो आंखें खोल के फिर झपक जाती है तो आप सो जाते हो। इट्स नॉट लाइक आपने आंखें खोली तो आप उठ गए, नो, करेक्ट, आंखें बंद हुई तो आप लुढ़क गए अगले आधे घंटे के लिए। और एंड फॉर सम रीजन मेरा लास्ट अगस्त ना वाज वेरी वल्नरेबली डिफिकल्ट, ये दिस अगस्त। तो it's mental health ना, I'll tell you, since my PTSD, I've been through all that. अब it's like a daily routine कि आपको वो कुछ चीज़ें फॉलो करनी हैं, otherwise you'll be back where you started. वो एक कांस्टेंट एक थॉट रहना चाहिए दिल में कि यू नीड टू लव योरसेल्फ, यू नीड टू बी ग्रेटफुल अबाउट एवरीथिंग। प्रॉब्लम्स लाइफ में चलती रहेंगी, पैसे का आना जाना, रिश्तों का आना जाना, लोगों का आना जाना, ये सब कॉन्स्टेंटली चलता रहता है। बट वन थिंग यू कैन नॉट लूज कि आप अपने ऊपर से वो यकीन हटा दो कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। वो इट्स अ वेरी डार्क फेज, और जिसमें हमें पता नहीं चलता हम कब अटक जाते हैं। और ये मेरे साथ भी होता है, ये अगस्त में हो रहा था, मुझे समझ में आ रहा है कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ। मैं मेरे रूम में पर्दे लगा के बैठा हूँ पूरा दिन, खाना नहीं खा रहा हूँ, एंड आई एम हैविंग दिस गिल्ट इन माई हार्ट कि दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट मी, दिस इज नॉट मी। ये मैं अगर चलो इवन इफ आई एम दिस कैन नॉट बी मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, और एल्स देयर विल बी नो मी। ट्रू। और वो खुद ही के लिए आप कर सकते हो, पता है, वो कोई किसी घर वालों के लिए भी नहीं कर सकते आप, वो खुद ही के लिए करना पड़ेगा आपको कि नो, यू हैव टू गेट अप फॉर योरसेल्फ। एंड और बड़ी बात ये है कि इस समय में व्हेन यू सी दैट यू डोंट हैव पीपल अराउंड यू, इट हिट्स यू वेरी बैडली कि ओह देयर इज नो वन कॉलिंग यू टू चेक यू अप, यू नो। सो वेयर आई गेस वहीं पर हमें लगता है कि देयर इज़ अ नीड ऑफ लव इन लाइफ,
है ना, द लैक ऑफ लव दैट वी हैव बीन थ्रू, द वॉइड इन हार्ट, नो, I deal it that way. I believe what you're saying, and I think a friend of mine said this a few days back. कि there's something going on around the world where everyone is feeling depressed. Why? Because they don't feel the love. People have love. Yeah, They don't have anybody to give it to. Yeah. Everybody has love. You, me, we all have. मैं भी चार कुछ बेहतरीन गज़लें सुना दूंगा, हम दोनों की आंखों में आंसू होंगे. I know. We would be feeling about that. Of But then course. who's to give? किसको दो? किसको दीजिए? वही वाली मनहूसियत के लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजिए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए, और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहत है और भी है वस्ल की राहत के सिवा. यही हो जाता है फिर. सच में. तो अब के वक्त में अगर कोई वैसा इंसान मिल जाए जिसके साथ यू कैन एक्चुअली शेयर विदाउट चेंजिंग योर सेल्फ, और मे बी विदाउट हैविंग दैट डर के यार ये जो हम बता रहे हैं ये उल्टा ही ना चला जाए. ये भी होता है ना आजकल. बैक स्टैबिंग तो मतलब फैशन है. इट्स लाइक डिड माई बैक हर्ट योर नाइफ. ऑल्सो एक्सपोजिंग पीपल. देन ये एक्सपोज वर्ड जो है ना, मीडिया ने इतना यूज़ किया है. क्या बताएं, सच में ये होता है. व्हेन यू आर इन लव विद समबडी एंड वो ब्रेकअप हो जाता, देन दे कम आउट, ही डिड दिस टू मी, ही वाज लाइक दैट. नहीं, वो तो नीचपना है. हाँ, हिंदी में बोलूँगा, वो उसको नीचपना कहते हैं. फिर उस रिश्ते की इज्जत कभी आपने करी ही नहीं. सच में, दैट्स ट्रू. क्योंकि चलो ज़रूरी नहीं कि सारे रिश्ते चलें, शादियाँ भी नहीं चलती हैं. बहुत सारे रिश्ते हैं जो नहीं चलते हैं, बट एक इज्जत का दायरा अगर जिस दिन चला गया वो तो फिर चला ही गया. ये बाद में जो आफ्टर मैथ होता है ना कि मैंने तुझ पे ये खर्च किया, मुझे वापस आई नो बहुत ही. तू तो है ही ऐसा. ये सामने वाले को इतना बुरा फील करा दो कि उसको लगे कि यार मुझसे बुरा इंसान ही नहीं दुनिया में कोई. कि एम आई दैट बैड कि मेरे घर वाले भी मुझसे नहीं प्यार करते क्या. एंड आई थिंक इन आवर एज एवरीबडी एट वन पॉइंट और द अदर हैज बीन थ्रू दिस. वी ऑल हैड दैट वन बैड रिलेशनशिप जिसको आप ऐसे थाली में सजा के देते हो कि ये सारे मेरे बटन से प्लीज प्रेस इट. एंजाइटी, डिप्रेशन. एंजाइटी नहीं, वो तो वो देता है ना सामने वाला. सामने वाला देगा, वो उसका प्रिस्क्रिप्शन आएगा कि वो आई हैव रिटन दिस फॉर यू, एंजॉय. बट क्यों नहीं हो रहा अभी आपको प्यार? कोशिश की आपने मूव ऑन करने की? यार इट्स नॉट इवन अबाउट मूविंग ऑन, इट्स नॉट इवन अबाउट कि प्यार नहीं हो रहा. इट्स जस्ट यू आर नॉट फाइंडिंग द राइट पर्सन. वो भी हटा दो. राइट पर्सन, आई एम नॉट इवन लुकिंग. मैं ढूंढ ही नहीं रहा हूँ तो मिलेगा कैसे. और दूसरा, आई एम वेरी हैप्पी विद माई सेल्फ. अब मुझे लगता है कि मुझे किसी के साथ की ज़रूरत एक्चुअली में है नहीं. तो आई बी ऑन माई ओन एंड आई हैव. अब वापस से करियर वहीं पे आ गया जहाँ से मे बी आई स्टार्टेड. अब बस इतना है कि लोग थोड़ा सा जानते हैं. जानते भी क्या हैं लोग, खाली पहचानते हैं. जानता मुझे अब भी कोई नहीं है. जानना इज़ अ बिग वर्ड. जानना इज़ अ बिग वर्ड. लोग मुझे खाली पहचानते हैं थोड़े बहुत. तो अभी अगेन आई हैव अ ह्यूज करियर फॉर माई सेल्फ टू बिल्ड. अगेन आई हैव टू वापस से खुद के पैरों पे खड़ा होना है. अब अली बाबा मिल गया था ज़िंदगी में, तब अलग प्लान्स थे कि अब एक स्टेप आया है, दूसरा स्टेप भी जाएगा. बिल्कुल. खुद को नहीं खोते हुए आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे तो जाएंगे. अब चलो ठीक है, खुदा का अलग प्लान होता है. योर प्लान नेवर वर्क्स द वे यू वांट देम टू. अब लेकिन जो है कि ज़िंदगी में मुझे पता है कि ये मेरी प्रायोरिटी में भी है नहीं. तो उस पर ध्यान जाता भी नहीं फिर इतना. देन यू बी हैप्पी. चलो फिर मैं भी थोड़ा अपनी लाइफ को थोड़ा जीने लगा हूँ. एंड व्हाट इफ द गर्ल इज हिटिंग ऑन यू, तो आप क्या करते हैं? गर्ल इज हिटिंग ऑन मी. तो सामने वाले के यार फीलिंग्स हैं. नॉट जस्ट गर्ल, गाइज हिट ऑन मी उसमें ऑल द टाइम. उसमें क्या है? Okay. तो उसमें क्या बड़ी बात है? सी आई हाउ डू यू रिप्लाई एंड मेक दैट बाउंड्री? सिंपल ही होता है कि देखो, मैं ऐसा तो हूँ नहीं कि रूड हो जाऊंगा. अब ये है कि मिलना मिलाना, फिर मैं उसमें ज़रा ब्रेक लगा देता हूँ. कि नहीं, मिलना मिलाना तो नहीं हो पाएगा. आई एम इधर बिजी समवेयर. ये मैं सारी बातें बता रहा हूँ. बताओ अगली बार किसी को मना करूँगा तो लगे ये टाल रहा है. खैर, लेकिन ये तो हो ही जाता है. उसमें क्या बड़ी बात है. मिलना मिलाना थोड़ा कम हो जाता है. फिर जहाँ मुझे लगता है कि ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, वो कम हो जाता है. हाँ, कि जब मैं ही आपसे सवाल जवाब नहीं कर रहा हूँ तो मुझसे इंटरव्यू में यहाँ डेटिंग ऐसा. ऑफ कोर्स. पर आई गेस लव इज़ ब्यूटीफुल अगर तरीके से, तौर तरीके में किया जाए. लाइक माई सेंस ऑफ लव
पता नहीं मैंने Okay, बॉलीवुड what is your sense of love? माई सेंस ऑफ लव इज़ फुल बॉलीवुड ड्रामा ऑफ कोर्स मैंने चार्टिंग में फिल्में तो मुझे तो वैसा ही चाहिए टाइप्स है बट नो इट्स नॉट लाइक दैट इट हैज़ चेंज्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम नाउ इट इज़ मोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग यू नो ईच अदर्स थिंग एंड दिस एंड व्हाट दे वांट फ्रॉम लाइफ मुझे क्या लगता है यार ये आज के डेट में ना नाउ दैट वी हैव कम टू द लाइफ कि वी डोंट वांट अ पार्टनर वी वांट अ कंपेनियन या companionship is what we lack at Yeah, this stage of yeah. our life and this is with I think with the same age must be यहाँ पे वो तकलीफ है हम Gen Z era के हैं नहीं या व्हाट्स योर एज सॉरी I'm 30 आई एम नॉट 30 then then how old are you 22 you're 22 so exactly I'm born as in Gen Z but I'm not okay are you sure about it yeah I'm 2002 चलो very good खैर I'm 30 Yeah. so I'll tell about myself मेरे साथ ऐसा है कि यार अब नहीं मुझे चाहिए बकवास चीज़ें नहीं चाहिए लाइक मेरे 4 शेर सामने वाले को समझ में आने चाहिए मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अब दैट इज मी Yeah. दैट इज पार्ट ऑफ माय पर्सनालिटी हाँ एंड इफ समबडी कैन नॉट अंडरस्टैंड माय पर्सनालिटी आप भूल जाओ कि आप उसके साथ में जिंदगी के काट पाओगे True. No, this has been a fight in my case also. I tell them, I very strictly tell them on the very first 2 days कि सर ये चीज़ें हैं ये हूँ मैं प्यार भी बहुत करता हूँ तो मैं ब्लॉग भी बहुत easily कर देता हूँ then you have to put efforts दैट्स पैशन ऑफ कोर्स you have to put efforts आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि मैं हमेशा आपकी हाँ में हाँ मानूँ मैं कभी नहीं मिला सकता if I don't like anything I'll tell you you have to put your foot down you have to let the other person know कि this is what you stand are and ये चीज़ें हैं और ये चीज़ें आपके साथ जा सकती हैं वही अगर आप बातें पहले बनाओगे उल्टी सीधी फिर आगे जाके ख़राब होंगी तो फिर तो ख़राब ही होगा ना यार और वो अपने को चाहिए नहीं True. और फिर आपको मेंटली पता होता है कि क्या ये आपको चाहिए ये हमेशा पता होता है वी ऑलवेज नो दैट आंसर हम इसीलिए उस हिसाब से भी बात करते हैं कि शायद मे बी फिर आपको अल्टीमेटली पता होता है कि यार ये तो नहीं चाहिए फिर आप क्यों ट्राई करो सामने वाले के इमोशन के साथ फिर क्यों उतना जाया जाए कि वो इमोशन हो तो इट्स बेटर टू बी विद योरसेल्फ until the time that you know that what you want Also people want to connect with you for you know certain contacts that you have when you become a face of course ये भी बहुत चल रहा है आजकल we'll be with you because either they want to be in this industry or what they you know DM you and slide in and then talk and then meet you and all that so I'm like cut how do you do that there's it's not bad until it's not bad see I'll tell you ये अगर सिचुएशन उल्टी भी कर दो of course कि आप किसी को करो एंड द बट देन प्यार की आड़ में ना किया जाए प्रॉब्लम वो है प्यार की आड़ में तो वैसे भी नहीं किया जाए ये होना ही नहीं चाहिए ये अगर आप डायरेक्टली या तो पूछ लो हाँ either have that gut and simply ask I need help for this and that I'll be more than happy to help and I've been doing that from a long time and everybody who's secure in their head with the work and everything they will help you उनको क्या नुकसान है यार उनको क्या प्रॉब्लम है आपके नसीब का मिलेगा आपको मिल जाएगा बट ये रास्ते से होके उस रास्ते पे जाना वो थोड़ा सा हिमाकत सी हो जाती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है और समझ में भी आता है वो आई थिंक आता भी होगा समझ में somebody talks to you with the hidden agenda of their own मैं समझ में 2 आता मिनट है में सेंस कर लेता हूँ कि अच्छा मेरा पहला ही इंटेंशन है तो वाई दिस पर्सन इज टेक्सटिंग मी मैं सबसे पहला सवाल खुद से ही पूछता हूँ अच्छा फिर आई चेक द प्रोफाइल मैं कि ओके ये है there's a friend of mine पहले तो he called me one day कि यार मुझे उसका नंबर मिलेगा क्या मैं कहा ठीक है आई गिव द नंबर सेकंड टाइम ही ऑल्सो कॉल्ड आफ्टर वाइल मुझे उसका नंबर मिलेगा क्या देन ऑल्सो आई गिव थर्ड टाइम मैंने कॉल फ़ोन उठाते मैंने बोला हाँ जी किसका नंबर चाहिए क्योंकि मुझे पता है उसको नहीं पूछना कि मैं कैसा हूँ उसको खाली नंबर चाहिए तो हाँ ऐसे भी लोग हुए और ठीक है यू कांट एक्सपेक्ट पीपल टू हैव दैट एम्पैथी कि वो आपसे पूछे दैट हाउ आर यू नॉट एवरीबडी आस्क दैट और नॉट आई एक्सपेक्ट पीपल टू आस्क मी हाउ आई एम उसके बारे में वो कुछ नहीं करने वाली इवन इफ आई एम नॉट गुड क्या ही कर लेंगे सामने वाले ये क्या ही कर लोगे आप बस मैसेज तो आएगा एक और ओके टेक केयर ओके टेक केयर आई नो ना क्या ही कर सकते हो आप यार कुछ भी नहीं एक तो मुझे दूसरी चीज़ से जो सख्त चिढ़ है वो ये है कि इंस्टाग्राम पे जो अपने दिल का हाल लिख देते हैं बड़ा बड़ा लंबा मुझे चिढ़ उस चीज़ से कि मतलब ज़रूरत नहीं है अगर आपको एक्चुअली में फीलिंग वल्नरेबल गो टू अ फ्रेंड ऑफ योर्स एंड टॉक अबाउट समबडी वेरी क्लोज टू यू ये इतनी अटेंशन सीकिंग जो लोग करते हैं ना मुझे चिढ़ मचती है उस चीज़ से कि वाई मी या फिर वो बारिश का कुछ तो डाल देंगे तो उसके साथ में कोई भद्दा सा शेर होगा
भद्दा सा। हाँ, कि मतलब जो शेर कहलाने की कैटेगरी में भी नहीं होगा। हाय भगवान। वो बड़ी हिमाकत सी लगती है मुझे कि यार यू शुड नॉट बी समबडी हु इज आस्किंग फॉर अटेंशन, इट शुड कम टू यू वेरी नेचुरली, एंड आई थिंक दैट्स द ब्यूटी। वो भली दोस्ती में हो, वो भली मोहब्बत में हो या घर में हो, इट शुड कम वेरी नेचुरली। पीपल शुड केयर फॉर यू इवन एज अ फ्रेंड, एंड खुद भी वो आप चीज़ करो, ऐसे नहीं कि सिर्फ एक्सपेक्ट ही करो। Of course. यू बी दैट एंड देन यू एक्सपेक्ट फॉर दैट। आउट ऑफ ऑल यू नो दीज थिंग्स जो हो रही हैं साथ साथ, हाउ क्लोज हैव यू बिकम विद द गॉड? बिकॉज ऑफ यंग एज में हम इतना ध्यान नहीं देते, भगवान से राब्ता थोड़ा कम करते हैं ना, वो फितरत होती है हमारी। बट हाउ क्लोज हैव यू बिकम नाउ? आई ऑल्सो लाइक नाउ तो आई एम वेरी कि नहीं भाई भाड़ में जाए दुनियादारी, आई विल बी क्लोज टू माई गॉड, आई विल वर्शिप wherever whenever I can do, and I'll go to ISKCON, maybe I'll sit there for a while, I'll have my peace, at least कहीं तो है, बाहर तो नहीं मिल रहा है। वो पीस ही है जो होता है। मेरा स्टार्ट क्या हुआ था, देखो, आई हैव ऑलवेज बीन अ पर्सन हु हैज़ बिलीव इन गॉड, लाइक शुरुआत से। आई एम नॉट द एक्सट्रीमिस्ट, आई एम नॉट। इनफैक्ट हमारे घर में तो कुत्ते भी हैं यार, तो हम लोग वो उस टाइप के नहीं है कि कट्टरवादी। वी आर नॉट दोस पीपल, वी बिलीव इन गुड कार्मा। ठीक है, वी बिलीव कि आपका जो ईमान है वो आपके दिल में रहना चाहिए, आपका और खुदा के बीच का रिश्ता है। वो किसी तीसरे इंसान के हिसाब से डिफाइन नहीं होगा, या आपको करना भी नहीं है, वो हम दोनों की कहानी है। जब क़यामत का जब दिन आएगा तो उनके मेरे सवाल होंगे, वो ये थोड़ी ना पूछेगा कि ये क्या वो क्या। तो वो रिश्ता बहुत इंटीमेट रिश्ता है वो आपका और जो आपके खुदा के बीच में होता है। जो सुकून के जो 2 पल होते हैं, जो आप जिसके लिए जाते हो, आप ISKCON जाते हो, मैं सजदे में जाता हूँ, क्यों जाते हैं? ताकि वो सुकून मिले। जब बहुत बेचैनी बढ़ जाती है तब क्या करते हैं? मैं यही करता था, जेल में मेजरली मेरे साथ हुआ था ये, क्योंकि यार वो जगह ऐसी थी कि बहुत भारी हो जाती है आपके ऊपर। और मुझे रियलाइज़ हो गया था कि अपने आंसू मैं किसी के भी सामने बहाऊंगा, मेरा मजाक क्यों उड़ने वाला है, और वो उड़ा भी रहते हैं। तो किसी और के सामने आंसू बहाता, मैंने सजदे में आंसू बहा दिया यार, चलो कुछ तो अच्छा हो जाएगा बेटा। और नाउ इस पॉइंट पे जब चलो मैं ज़िंदगी में थोड़ा आगे भी बढ़ गया हूँ एंड एवरीथिंग, व्हेनेवर आई फील हैवी इन द हार्ट, मैं सजदे में चला जाता हूँ यार, चलो सुकून, मांग के देख लो, ये क्या पता यहाँ मांगने से कुछ अच्छा हो जाए। और इट हैज़ नॉट चेंज्ड मी अ बिट, इट हैज़ नॉट। मेरा बिलीव है वो ऐसा है कि वो मेरे लिए है, दैट इज माई बिलीव इन इट। इट हैज़ नॉट मेड मी अ बेटर पर्सन। आई स्टिल डू एवरीथिंग आई यूज्ड टू डू इवन देन, एज इन लाइक मैं मेरे दोस्त के गणपति जी थे तो पूरा क्योंकि यार वो मेरे इट्स अ पार्ट ऑफ माई कल्चर, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर। ये बचपन से ही हमें सिखाया गया है ना यार। तो फिर अब हम जवानी में आके इस पॉइंट पे आके ये मेरा तेरा करने बैठ गए, तो हमसे बड़ा जाहिल दुनिया में कोई नहीं है। बिल्कुल। अगर हमें भी जाहिल अपने आप को सबूत में ऐसे पेश करना है कि हम भी जाहिल हैं, तो फिर तो फ़र्क क्या रह गया हम में और एक्चुअली जाहिलों में। ट्रू। शायरी शुरू करने के लिए आप चले जाओ ना कहीं पर, ऐसे मस्त मुशायरा ऐसे करवाया जाए आपके लिए। मैं तो बोलता हूँ रखवाओ, कोई रखवाता नहीं है। मैं तो मेरी टीम को भी बोला है रखवाता। You should really do that. I have told like कितना बोला है मैंने कि यार कभी तो कोई बढ़िया सा start with you know these clubs and all, जो stand up करते हैं ना वो लोग, वहाँ पे you can do। मैंने बोला था मेरी टीम को, उन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। वो टीम ठीक है, good friends of mine. I love you guys. I just forgot. आदि कुछ बोला। No. बहुत अच्छे लोग हैं I guess. हाँ। एक आते हैं झूठे, फिर आता है आदि बकवास। झूठ तो मेरी फितरत में दूर दूर तक नहीं है। चल अच्छा ही बात है, होना भी नहीं। नेजी थोड़ी ना झूठ बोलता रहूँगा। बकवास। क्या बोला था? ज़्यादा फ्री मत हो। हाँ, ज़्यादा फ्री मत हो। ये लेना सर। बकवास। वही एपिसोड। How was your experience? Like I want to ask you कि you're at a position where you have to ask a lot of questions because that's your profession. Sometimes people don't take it very lightly. How do you deal with that? As in to take it lightly? Yeah, like as in like not to take it to your heart. यार पता नहीं, people react different, I know that, and somehow people get cocky with journalists, and I've seen that too. हाँ. Then how do you deal with that? For a fact I know that this is how the world is. तो मुझे वो बॉदर करता ही नहीं है।
if I am vibing with a celebrity, I will give the best to him. If I know that he's playing, I'll also play. Sorry boss, मैंने पढ़ाई की है. Give and take it. मैंने तो बहुत अच्छी पढ़ाई की है. आपने इस प्रोफेशन की नहीं की होगी, आपको एक्टिंग अच्छी आती होगी. गेट दैट. तो आई ऑल्सो प्ले. फिर आप कुछ नहीं कर सकते, है ना. 2 मिनट लगेंगे मुझे एक टुच्चा सवाल पूछने में, और फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे. तो आई नेवर डू दैट. आप यकीन माने नेजी के वक्त भी जब ये चीज़ें हुई, मैं बाहर चिल्ला चिल्ला के बोला था कि माई क्वेश्चन वुड बी टू अरमान. मैं उससे पूछूंगा यार, है ना, उससे पूछूंगा. पर मेरी सीट पीछे, क्योंकि वहाँ पे वो चिट सिस्टम होता है, हम निकालते हैं जो सीट नंबर आता है, हम वैसे ही लाइन में बैठते हैं बिग बॉस में. हम वैसा होता है वो प्रॉपर प्लानिंग, क्योंकि सभी सीनियर हैं अपने अपने. मैं यहाँ पे सीनियर हूँ, हर कोई अपनी जगह पे सीनियर है, तो वो मेंटेन करते हैं डिग्निटी को. अब मेरे वक्त तक, मेरे नंबर आने तक 27-26 लोगों ने अरमान मलिक की बैंड बजा दी थी. हाँ. मैं क्या, अब क्या ही पूछूं, क्या मैं ही पूछोगे? ऑन द स्पॉट जो मुझे लगा मैंने उससे पूछ लिया. एंड आप यकीन माने, वो तब भी मेरे सवाल पूछने से पहले वो एक चिड़िया को घूर रहा था. वो चिड़िया उड़ी तो उसने ऐसे देखा, मैं हंस रहा था. मैं कह, क्या कर रहा है इंसान. तो बहुत ही लॉजिकल सवाल मैंने पूछा. हालांकि बिग बॉस ने दूसरे पोर्शन में जब राउंड 2 हुआ, मेरी 3 मिनट की फुटेज काट दी, जहाँ पे मैं 3 मिनट तक उसको सुना रहा हूँ, एंड ही डिडंट अटर अ वर्ड. वो फुटेज नहीं दिखाई गई. अच्छा. शायद मेकर्स को उसकी इमेज वैसी दिखानी थी. तो आई एम लाइक ओके. अब मैंने चिल्ला चिल्ला कर बताया कि नहीं, दूसरा हिस्सा ये है, दूसरे हिस्से में ये बात हुई. ज़रूरत नहीं तो मैंने नहीं किया. अब बात निकली तो मैंने बता दिया. तो दैट्स हाउ इट इज़. बट his fans have been after me. They made an account on my mother's name, abused my mother in a group. Some of them called my father. पता नहीं how they got my father's number. My father lives in Ambala. Wow. My father lives in Ambala. So अब now my father, of course, you know, aged हैं, वो जॉब करते हैं, तमाम चीज़ें, and they live all alone. मैं यहाँ हूँ, मेरा भाई चंडीगढ़ में रहता है. Yeah, somehow I don't support this culture. I don't support this culture. It's in between you and me. It should be in between you and me. Fans आके उठ के पता नहीं कौन कुछ भी कर रहेंगे. नीचे exactly. You believe, मैं नीचे अपने घर के बाहर भी 2 मिनट के लिए खड़ा हो गया था, because I was waiting for my friend to pick me up. People came. Why did you ask this question to 5 people? Really? I'm like, भाई कहाँ जाऊँ मैं? तो this has happened. मैं कि बाहर में जाओ, it's all okay. ये थोड़ा ना, ये जो आजकल अपने इंडिया में बन रहा है ना, कि सेलिब्रिटी कल्चर को उतना हाइप कर देना, बकवास है. ये मुझे लग रहा है ये होना ही नहीं चाहिए था. ये कभी होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज इतनी आप किस चीज़ को इम्पोर्टेंस दे रहे हो. किसी तीसरे से किसी चौथे ने सवाल किया, जिंदगी आपकी ख़राब हो रही है यहाँ पे, क्यों हो रही है? आपके पास कोई जवाब नहीं है इस चीज़ का. काम धंधा नहीं है क्या? मुझे ये बताओ भाई, तुम सड़कों पे आए हुए घूम रहे हो. और इंस्टाग्राम पे तो कमाल क्या होता है, एक तो साला कभी भी कोई अपनी ओरिजिनल अकाउंट से आता नहीं. हाँ, पता नहीं कोई अपने ओरिजिनल अकाउंट से आता नहीं. कहाँ कोई लो लाइफ बैठा होगा अपने हारी भी जिंदगी में, बात कर रहा होगा, पता नहीं क्या, उसकी मम्मी बोल रही होगी उठ के पानी भर बोतल में भर नहीं रहा होगा, बुगाले देने में लगा हुआ है. वो कमेंट कर रहा है शाहरुख खान के ऊपर, वो कमेंट कर रहा है सलमान खान के ऊपर. मतलब सही है भाई. गुड डोप. नहीं, मेरी तो सुबह गालियों से ही होती है. मैं उठता हूँ तो मुझे अलग अलग गालियाँ पड़ती हैं. व्हाट इज़ योर जेंडर, तेरी जैसी औलाद ना हो, गालियाँ वालियाँ तो आई कैन, यू कैन. आपको भी डेली पड़ती है कि कभी कभी पड़ती है? डेली है ना. वो पता नहीं खत्म ही नहीं हो रहा है ये लोग. दुनिया खत्म होगी, सीजन नया आ गया. मैं क्या, अब तो रुको. वो बुलेट प्रूफ एक, वो कहते हैं ना कि आपके ऊपर अब असर नहीं होता. अब जिस दिन गाली नहीं आती, मुझे लगता है क्या मैंने गलत क्या कर दिया. कुछ आया नहीं, क्या बात है, क्या आज क्यों नहीं पड़ी मुझे गालियाँ? हुआ नहीं आज यार, क्या बात है. फिर आ जाती है, दिन खत्म होते 2-4, हाँ आ गया. कहाँ था तू बेटा? तेरी ही तो कमी थी. That's there. But Insta is not the right platform. It has become. दिमाग में बिठा लोगे तो यार वही है कि लोग people are ऐसे fanatic about it. They talk about numbers, they talk about reels का like. Even directors, producers wants now famous and good following actors. They don't want somebody who is a good actor, but they want someone who is not a good actor but has good followings on Instagram. तो कितना चलता है वो शो? कितने चल रहे हैं? उन्हीं के 10 लाख लोग देखते हैं, खत्म. उन्हीं तो 10 लाख भी 2 महीने चला, फिर तो 10 लाख तो वैसे भी गिरे से गिरे. अगर टीवी पे शो आ रहा है तो 0.1 0.2 उतनी ही नंबर्स में वो बात हो जाएगी. बट देन पॉइंट इज कि आप किसी एक्टर को, वो भी प्रोमिनेंट कैरेक्टर के लिए कास्ट कर रहे हो, तो फिर एक्टर ले लो ना यार. अब तुम ये सोचते बैठोगे कि नहीं इसके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स अच्छे हैं, गारंटी है क्या कि फॉलोअर्स जो होंगे तो आपको व्यूअरशिप ला के देगा? That's true. राम यशवर्धन, उनके ही डजंट इवन हैव मिलियन फॉलोअर्स. हाँ, बाय द वे, हार्डली ही मस्ट बी हैविंग, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, बट कुछ ही है उनके. कलर्स का नंबर 1 शो चला रहे हैं पिछले 1 साल से. शिव क्यों चला रहे हैं पता है? एक्टर कमाल का है.
उनका प्रोडक्शन भी सोचता है कि नहीं हम शिव लाते हैं जो थोड़ा हैवी फेमस हो तो बकवास क्या चल जाता, तो नंबर रियली नेवर वर्क्स, इट नेवर वर्क। इंस्टाग्राम के मिलियन सब्सक्राइबर फॉलोअर्स इज नॉट द गारंटी फॉर यू टू गेट एनी शोज एंड ऑल, बट नाउ इट हैज़ बिकम अ ट्रेंड नो। अभी फिल्मों में भी आप देखें बड़ी बड़ी इन्फ्लुएंसर्स को एक रोल देते हैं, नॉर्मल सा रोल, मस्त 10-15 मिनट की फुटेज मिलती है उनको स्क्रीन पे बड़ी थिएटर में, रोल होगा बकवास, लाइनें होंगी बकवास, बट क्योंकि वो फेमस पॉपुलर हैं तो उनकी अच्छी बड़ी फिल्में रख लिया जाएगा। दैट हैज़ बिकम अ ट्रेंड। आप किसी की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं? हाँ, मैं किसी की ही स्पेसिफिकली बात बताओ ना, मुझे ज़्यादा पता नहीं, आई डोंट इवन वॉच ज़्यादा मूवी। शट अप, आई एम नॉट टेलिंग यू। किसकी बात कर रहे हो आप? कितनी वैसे ज़्यादा चुल मची है इसको, मैं नहीं बता रहा। I'll tell you मैं off- नहीं बताऊंगा। ऑफ कैमरा I'll tell you। Off camera में। अरे बट वही है ना, उंगली कटा के शहीद हुए नाम। ऑनेस्टली मुझे भी मूवीज ऑफर हुई हैं, बट मेरा सवाल ये होता था कि यार इस किरदार को अगर निकाल दो तो कहानी में फ़र्क क्या पड़ रहा है? हाँ, कुछ भी नहीं। तो फिर उंगली कटा के शहीदों में नाम नहीं करना ना। मुझे ये नहीं करना कि मैंने मूवी करी है, करने के लिए मैंने मूवी कर ली है। मैं टीवी में बहुत खुश हूँ। बहुत पैसा है और इधर हाँ, जो कि मिलता नहीं है वो अलग बात है। बट नहीं मिल भी जाता है। आई नो केस हैपेंड अभी रिसेंटली फलक के साथ। उनके साथ क्या, मेरे खुद के साथ भी पहले हुआ है। अली बाबा के पैसे नहीं मिले? नहीं, वो तो दे वर लाइक, उनको तो देने ही थे, नहीं देते तो लपेट ले जाते ना उनको साथ साथ ही। दे वर वेरी काइंड इनफ। मेरा पूरा आई वाज लाइक, मैं माइंड से एकदम ऐसा था कि क्योंकि देयर वाज नो अदर मैन बिसाइड मी इन माय फैमिली एंड आई वाज इनसाइड बिहाइंड द बार्स एंड आई वाज जस्ट केप्ट थिंकिंग कि हाउ दे विल मैनेज, हाउ विल देम, क्योंकि जब तक चेक शुरू हुए नहीं थे, बट द प्रोडक्शन वाज काइंड इनफ टू यू नो रिलीज्ड ऑल द चेक्स बिफोरहैंड। Oh, I was such at peace for that particular thing. कि चलो at least they have something, and we had good people around us. The one who stayed, the one who chose to stayed. So yeah, we had good people. वही अच्छे लोग भी अगर दिखाता है खुदा तो बैलेंस आउट करने के लिए अच्छा बुरा दोनों सामने पेश करता ज़रूर है। You have a very Kartik Aaryan face as well. Right now or in general you say? Right now also I'm feeling generally तो you look different. I've been told वैसे तो about that. I've been told that. है ना? I'm just realizing it. Now you're realizing it. हाँ, मुझे पहले नहीं लगा था। मुझे जब आप बात कर रहे हैं तो ये अली बाबा के टाइम पे नहीं था, लेकिन when I get lean, I think that's when I look Kartik Aaryan. sort of. How's Scripted Imri? अच्छी होगी, पता नहीं, मैंने तो देखी नहीं। Any Bollywood crush you have right now? No? No, ना यार। You're not finding anyone hot, sexy, good looking, anything? मुझे याद भी नहीं मैंने लास्ट मूवी कौन सी देखी थी। देखी थी ना कोई तो, अभी तो बताया था कौन सी देखी थी आपने। वो तो घर पे मम्मी के साथ देखी थी। वो कौन सी थी, वो खेल में। और मम्मी के साथ देखी थी वो तो घर पे। वो बाकी मैं वीर ज़ारा देखने गया था। तो आई एम स्टिल काइंड ऑफ स्टक। खेल में आदित्य सील इज़ वेरी हॉट। ही इज़ वेरी गुड यार, ही इज़ वेरी नाइस, लुक्स गुड। फरदीन खान उसमें कितना अच्छा लग रहा था। या तो दीज आर द पीपल यू लव। थोड़ा बचपन की मुझे थोड़ी सी अच्छे लोग, इनको अभी भी रहना चाहिए। नो क्रश यू हैव यार, ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्योंकि आई डोंट, ये दे ऑल लुक द सेम टू मी। मैं क्या करूँ? दे ऑल लुक द सेम टू मी। मैं 3 लड़कियां देखूंगा, तीनों मुझे एक जैसी दिखेंगी। मैं डिफरेंट क्या करूँ इन लोगों में? एंड देन यहाँ अचानक से पता है क्या होता है, एक कोई आएगी या कोई आएगा, फिर उसका इतना ओवरडोज कर देंगे कि उसका देखने का मन नहीं करेगा। इंस्टाग्राम पे भी वो, यहाँ पे भी वो, म्यूजिक वीडियोस में भी वो, थिएटर में मतलब बाहर पोस्टर्स में भी, हर जगह इतना ओवरडोज नहीं कर सकते ना आप किसी चीज़ का। ट्रू। किसी इंसान का अगर नशा चढ़ना भी है तो धीरे धीरे चढ़े। शाहरुख खान धीरे। अब मे बी आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम लाइक दैट कि उसको वो फोर्स फीड कराने के चक्कर में नेशनल क्रश भी घोषित कर देते हैं। फिर ये भी हो जाता हम ही है, करते हैं, हमें ही पैसा आता है उसका। नहीं वो ठीक है, बट देन ओवरडोज तो हो रहा है ना दिमाग में। Can't do anything about it. ओवरडोज तो हो रहा है ना, लेकिन और फिर बाद में आप समझते हो कि यार ये तो मेजरली सर्जरीज ही हैं, तो फिर क्या मतलब है यार, नेचुरल ब्यूटी का है। सो आपको ऐसा गीत टाइप की लड़की पसंद है कि किस तरह की लड़की? आप 3 things you want your girl to have. पहली तो उर्दू की अच्छी खासी समझ है। लेट्स बी वेरी क्लियर। गालिब तो जानती हो कम से कम। गालिब मुझे पता है ये मैंने क्यों बोला है, and he knows why I've said that. Yeah, I love you for that. Secondly, ठहराव तो हो यार, ठहराव हो, और पर्सनालिटी में ठहराव हो। इम्पल्सिव लोग नहीं पसंद। इम्पल्सिव लोग किसको पसंद है यार? इम्पल्सिव समथिंग like are you impulsive? I am very impulsive. You're very impulsive. Okay. But then at It what varies how my partner is. Exactly. It depends. अब तुम गूं खिलाओगे, मैं गूं थोड़ी ना खाऊंगा बैठ के। Exactly my point.
दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि एक हमें पता होता है ना कि इस तक हद तक हम हो सकते हैं, वी फ्री टू बी, एंड एक्चुअली रिश्ता सबसे बढ़िया वही होता है जहाँ पे यू फ्री टू बी योर सेल्फ। Yeah. और वो जो आप दुनिया के सामने नहीं रह सकते वैसा वाला फ्री, वो रिश्ता बढ़िया होता है। वहाँ भी सोचना पड़ जाता है तो फिर बात करने का भी मज़ा नहीं आता, फिर क्या बात भी करूँ तो क्या करूँ, सोचना ना पड़े आपको। तो ये वाली क्वालिटी होनी चाहिए कि जहाँ पे सोचना ना पड़े ज़्यादा, ठीक है। और कि वो रिश्ता बोझ ना लगे। इट शुड बी, बहुत जेनरिक सा वर्ड है कि वो फ्रेंडशिप भी रहे उसके अंदर थोड़ी सी, बट वो रहनी चाहिए। इज्जत तो सबसे ऊपर होगा। यस, इज्जत सबसे ऊपर हो। जहाँ इज्जत का लेवल कम हुआ, मोहब्बत भी जाए तेल लेने, आप अपने घर जाओ, हम अपने घर जाते हैं। ट्रू। फिर एक इसके ऊपर शेर है कि मुझे तो तन्हाई की आदत है, मेरी बात छोड़िए, लीजिए आपका घर आ गया, मेरा हाथ छोड़िए। लवली, वेरी नाइस। और बस दो ही? तो दो ही बहुत है, अभी पूरी दुनिया कसीदे पढ़े जाएंगे, उसके लिए दूसरे शेर सुना दूंगा मैं आपको। मतलब कि बट ऐसा कुछ लुक्स वाइज दैट इज नॉट योर केस? नहीं, लुक्स वाइज क्या ही केस होगा, मतलब हाँ थोड़ा हाइजीन वाइज अच्छा हो, साफ सुथरी सी रहती हो, और क्या। ऐसे कभी किसी लड़के की डीएम में आपने प्रोफाइल देखी, चलो अच्छी दिखती है, रिप्लाई कर ही देते हैं, ऐसा कभी किया है? बहुत किया है? नहीं, ऑफ कोर्स किया अच्छा, है, ठीक है। बहुत किया ही नहीं बोला मैंने। ऑफ कोर्स डीएम आएगा देन एटलीस्ट मैं देखूंगा तो सुने किसने डीएम। मेरा डीएम 1.5 साल बाद देखा आपने, बकवास। हाँ वो मैंने देखा, मैंने कहा इसके पहले मैसेज आया मुझे, बट मैंने उसी वक्त फॉलो बैक किया था, उसके बाद डीएम देखा। डोंट से दैट। 1.5 साल he has taken to reply me just because I was not popular then? नो शट अप। हाँ। हाउ डज दैट इवन मैटर? यू थिंक दैट मैटर्स टू मी? Of course not. It did matter to you because Thank you. You said of course and then you said not. very nice. नहीं यार, बट इनफैक्ट बहुत कम ही लोग होते हैं जिनसे ना मैं पर्सनली कनेक्ट करता हूँ, बहुत कम लोग होते हैं, फ्रेंकली मैं बोलता हूँ, जिनकी वाइब अच्छी लगती है। एक तो सबसे पहले वो, आई लाइक योर वाइब। इनफैक्ट तब से ही आई लाइक योर वाइब। वो जो आपने फर्स्ट टाइम जो शेर मार के आपने इंट्रोडक्शन दिया था मेरा, तब से फ्रॉम दैट नाइट, एंड दोस आई लाइक, आई कीप विद मी कि नो दीज आर द पीपल हु शुड या तो मेरे आसपास रहें या मैं इनके आसपास रहूँ, ये सर्कल में रहने चाहिए। तो ये वन ऑफ दोस्त with 50 other journalists. अरे इसमें यार ये क्या बात होती है? ये क्या बात होती है विद 50 अदर्स? ये वो पहले अपने फेसबुक पे नहीं आता था, फीलिंग सैड विद 50 अदर्स। वही। नहीं, प्यार बांटने से बढ़ता है और तकलीफ भी बांटने से कम होती है वैसे तो, अगर लोग हों तो। वरना आप दीवार से बातें कर लीजिए, बहुत रिलैक्स फील बहुत रिलैक्स फील हो रही है दीवार। ये देखो पर्सनल शेयर कर रहे हैं हम किससे, कहानियाँ। लेकिन आजकल तो दीवार के भी कान होते हैं। चलेगा ना, गूंगी बहरी तो होती है एटलीस्ट, सुन लेंगी, पर गूंगी तो हैं। हाँ, फिर बहरी कैसे? नहीं, हाँ वो कुछ और होता है, गूंगा बहरा। पता लगाते हैं क्या होता है। खाना वाना बना लेते हैं आप? ये मेरा मैट्रिमोनी का रिश्ता चल रहा है। नहीं, मैं ऐसे जनरली पूछ रहा हूँ। थोड़ा चल के भी दिखाऊंगा, अभी जरा चल के और दिखाइए। कभी घर बुलाओ और बोलो कि लेट्स ऑर्डर, मैं तो भाग जाऊँ आपके घर से। नहीं, हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे नहीं, वो तो मुझे आपकी बहन पे भरोसा बहुत ज्यादा है। हमारे घर में खाना बना होता है, हम कभी वो प्रथा में नहीं गए कि लेट्स ऑर्डर समथिंग। वी डोंट ऑर्डर एनीथिंग, स्पेशली जब कोई बाहर से आया तो। हाँ, और वो भी वो नो, दैट इज स्टिल ओके, बट व्हाट डू यू कुक अपार्ट फ्रॉम योर जिम डाइट्स? See, I'll be very honest, I can cook almost anything. Like, I'm not just saying it, I know how to cook. ये मुझे में मम्मी से आया है थोड़ा खाना पकाने का। चाय बना लेते हैं आप? चाय बचपन से बना रहा हूँ मैं चाय। Like, वो मेरी ड्यूटी थी टू मेक टी फॉर मम्मी इन द मॉर्निंग। ओह, वेरी नाइस। तो आई कैन, I'm like You don't look like that good boy, but ठीक है। वही ना दिखता, लोग मुझे खाली खौफनाक पहचानते हैं, दिखते हैं, जानते हाँ। नहीं खौफनाक वाला आई लाइक। नाउ दैट आई लाइक to have people have that perception of mine that I enjoy. Nobody talks to me, I'm very happy. Nobody come up to me saying random shit to me, which I'm very happy again. But जब मेरी किसी से बात होती है, then I'm the way I am, then people say कि तुम तो बड़े chill हो। तो कहा मैं तो ऐसे ही हूँ। तुम में ही कमी है, तुमने अपने ढंग से देखा नहीं है। तुम्हारी आंखें खराब है तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो हाँ, चाय तो मुझे बनानी बताओ चाय की रेसिपी आपकी। चाय की रेसिपी देखो, अब या तो अदरक वाली चाय अलग होती है, अदरक इलायची वाली चाय इज व्हाट आई लाइक, प्लीज टेल दैट। ओके, सो सिंपली देखो, सबसे पहले पानी लो, ठीक है? पानी के अंदर आप अदरक डालो। गैस तो ऑन नहीं किया आपने, पकड़े गए, इनको खाना नहीं आता। चलो हाँ, फिर I thought it was given. अभी जूता निकालने I thought it was given.
हाँ तो चाय की रेसिपी बहुत सिंपल है मेरी। पहले तो गैस ऑन कर लो, ठीक है। उसके बाद उस पर रखो चाय का पतीला, पानी डालो। यस एक अगर कप बना रहे हो तो आई थिंक हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा। उसके अंदर बाद में चाय की पत्ती डालो, उसको थोड़ा औटने दो। चीनी ऑलरेडी हम डाल चुके हैं पिछले वाले मेन्यू के हिसाब से, अदरक भी जा चुका है अब तक, ठीक है। उसके बाद उसमें आप डालें दूध। अब उसको आप थोड़ा पकाएं। यस कच्चे दूध की चाय जहर लगती है, थोड़ा उसको पकाओ, उसको थोड़ी धीमी सी आंच पे ना पकनी चाहिए चाय, खुशबू आनी चाहिए उसकी, अरोमा आना चाहिए उसका, तब जाके बनती है बेहतरीन अदरक वाली चाय। आई पुट चीनी एट द एंड। दैट डिपेंड्स उसका तो मेरे को तो मैं बहुत खौलाता हूँ पानी को, पहले अकेले पानी को छोड़ देता हूँ 5 मिनट उबले, फिर मैं पत्ती डालूंगा, हाँ फिर उबले, फिर मैं अदरक इलायची एक साथ डालता हूँ, फिर वो उबले, फिर मैं 2 डालता हूँ, फिर वो उबले 15-20 मिनट के लिए। आप चाय पका रहे हैं कि पाए पका रहे हैं? देखिए ये चाय ही है, ये मुझे ऐसी ही पसंद है। ये पाए की रेसिपी है, चाय की नहीं। नहीं, आई लव इट दैट वे, वेरी कुक्ड। वेरी कुक्ड। हाँ ऑफ कोर्स इट शुड बी कुक्ड। अंडर कुक चाय जहर लगती है मुझे, बहुत ही बुरे हैं। कुछ लोगों को लगता है एक उबाल आ गया चाय बन गई। नहीं वही तो, उनको तो वही मेरा तो प्रॉब्लम है। किचन से बाहर उठा के फेंक दूं मैं। एक तो बहुत ज्यादा पानी वाली चाय भी नहीं पसंद है। चाय शुड बैलेंस्ड, हाँ वो थोड़ा वो दूध का फ्लेवर रहना चाहिए। एंड नॉट एक्सेसिव चाय पत्ती आल्सो, नहीं, पीपल नहीं, लाइक नहीं, टू मच। नो बैलेंस। ऑटी हुई चाय कहा ना, ज्यादा भर के वो एक ऑट में जो बन जाएगी उसमें मजा नहीं आएगा। थोड़ा सा उसको पकने दो। रिश्ता हो या चाय, अपने धीमी पार्टनर आंच पे पके तो अच्छा रहता है। अपने पार्टनर के लिए कभी मौका मिला तो व्हाट विल मेक फॉर हर? चाय का शौक हो तो पहले चाय बना के पिला देंगे। वन सेकेंडली अगर नॉनवेज खाती होगी तो फिर नॉनवेज भी। बिरयानी एंड ऑल। नहीं यार, बिरयानी इज समथिंग आई विल नॉट इवन ट्राई। वो बहुत ट्रिकी चीज़ है, वो इट्स अ वेरी ट्रिकी आइटम। और क्योंकि वो इट्स लाइक वो मैजिक ही है वो, कि वो आप चावल के साथ वो इतना सारा वो गोश्त है ना, पता पका नहीं रहे हैं। कैसे बनाते हैं, मुझे भी नहीं। मेरी बहन बनाती है फलक आबी, कुक्स रियली फाइन। और मम्मी तो खैर उनका तो लेवल ही अलग है, बट फलक आबी ने हैदराबादी बिरयानी सीखी हुई है। सो शी वेंट हैदराबाद फॉर वन ऑफ हर शूट, तो वहाँ पे जाके वो बहन मेरी हैदराबादी बिरयानी सीख के आ गई। और आज की डेट में वो ऐसी हैदराबादी बिरयानी पकाती है ना कि मुंबई शहर में मिलती मुझे तो चावल बनाने ही नहीं आते, बाहर में जाए कुछ भी और भी। आई कैन कुक राइस, बट देन बिरयानी समथिंग आई विल नॉट इवन ट्राई, बिकॉज अगर चावल वो हलवे जैसा हो गया ना, इट्स गॉन, इट्स खत्म। या दैट्स ट्रू। खिला खिला चावल रहना चाहिए। तो बिरयानी में कभी ट्राई अपनी ज़िंदगी में नहीं करूँगा। ऑल्दो मैंने बाकी चीज़ें बनाई हैं। बटर चिकन मुझे बनाना आता है, मुझे दाल मखनी बनानी आती है, मुझे छोले भी बनाने आते हैं, मुझे दाल बनानी आती है, एंड भिंडी बना लेता हूँ। और रेसिपी देख के लाइक टू हैव लाइक फॉलोइंग द प्रॉपर। हाँ कर दिया स्वाइप राइट, थैंक यू। हाँ कर दिया। वैसे प्रॉपर लाइव चल रहा है हमारा बम्बल एंड डेटिंग एप्लीकेशन पे, हाउ टू स्वाइप राइट। Are you on Bumble? I am not. You know. I was there. She was there. Are you on Bumble? And I've never been on any dating app. any dating application? Any dating application. Which something एक point के बाद I used to feel proud, but then मैंने ऐसे क्या ही कर लिया, कुछ भी तो नहीं किया। नहीं, but I find it very cheap. Now, I've been there for like 1-2 दिन 4 दिन के लिए, then I see oh कुछ भी नहीं है यहाँ, तो फिर डिलीट करके अपनी। So you were disappointed. हाँ, from the poor performance of these dating applications. What performance did you see at all over there? The poor performances of people of not putting efforts to even swipe right or whatever. I have never swiped right to people. You've never swiped मतलब कि कोई जब आपने right swipe नहीं किया इक्का दुक्का कर दिया होगा तो फिर कुछ नहीं। फिर दाल नहीं गली। पता नहीं, sometimes I feel from where to find love. There is no source left. I don't think you should find love. You should just wait and sit. No, you should just let it come to you. Because कभी कभी होता है हम किसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं, हम उसके लिए इतना हिल रहे होते हैं ना, वी आर मूविंग ऑल ओवर द प्लेसेस, कि आई थिंक इट्स बेटर टू जस्ट स्टे एट वन प्लेस एंड लेट इट कम टू यू. इट माइट एटलीस्ट नहीं भी अगर मिला, दिल में दर्द तो नहीं होगा कि आपने ढूंढा और नहीं मिला. That's true. और ऐसा तो है नहीं कि हम अपनी लाइफ में एक हद तक कह लो या एक उम्र तक कह लो कि हम प्यार को नहीं ढूंढते, हम ढूंढते ही हैं. वी ऑल गो थ्रू दिस. ये सारी कहने वाली बातें, अपने हिस्से का गुस्सा आप खाते हैं. Love it. Very nice. तो मुझे लगता है कि ये वक्त के साथ कुछ चीज़ें ना बदल जाती हैं. मुझे इनकी पीआर का मैसेज और कॉल आया और उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें जो लव के बारे में पूछना है, रिलेशनशिप के बारे में पूछना है, पूछ लीजिएगा. मैं कहीं स्पेशल कॉल इसके बारे में क्या है? कहता क्योंकि आप पूछते हैं. मैं कि वो मेरा प्राइम धंधा है. एक्सक्यूज मी.
वो मैं करता ही हूँ। 10 मिनट अच्छी बातें करके चिकनी चुपड़ी। अगला सवाल ये होता है, आर यू सिंगल, मिंगल, व्हाट्स योर टेक ऑन लव एंड ऑल? शादी का क्या प्लान है आपका? कैसी शादी चाहते हैं आप? कहाँ चाहते हैं आप? देखो शादी कहीं भी चाहूँ मैं एक ही चाहूँगा। एक ही हो। That's what you want. God has different plans anyway. नहीं तो मेरा तो प्लान मेरी तो तमन्ना हो सकती है ना यार, तमन्ना रखिए कि वो आप। तो एक हो। तो मेरा नहीं, दिस इज माई जनरली, इफ एट ऑल आई वुड गेट मैरिड, इट विल जस्ट दैट वन मैरिज जो मैं चाहूँगा मेरे एंड तक फिर वो चले, नॉट जस्ट चले, लाइक इट शुड बी लाइक दैट Healthy या शादी, आई बिलीव इन दैट, intense प्यार। आई बिलीव इन दैट। और ईदर आई वुड नॉट गेट मैरिड एट ऑल, ये क्लियर है। या होगा तो फिर वो एक ही होगा, अदरवाइज मुझे बट वो- प्लेसेस लाइक एवर सीन के राजस्थान, इटली शादी करने के लिए? हाँ। आपका तो खैर कभी भी कैसे भी चैट पे भी हो सकता है, बट इतना भी आसान नहीं होता है। ये थोड़ी है कहीं भी बोले कबूले हो गया। इतना आसान नहीं होता। नहीं स्टिल नहीं आई वांट अ राजस्थानी शादी यार। Yeah, even I would want a Rajasthani shit. Like I have Rajasthani roots. Yeah, royal and all. हाँ, and it goes. And then we'll go. I to have a plan very clearly. I'll get married in Rajasthan and I'll go Istanbul for rest of my 5 more and 6 more days to spend good lovely time spending there. फिर तुम वहाँ पे तो फिर बाकी लोगों को भी देखोगे, because everybody is so beautiful over there. नहीं ऐसे कुछ नहीं है। Come on, when you are in love and you got the right partner that you wanted and you were in love with, तब तो सिर्फ बाकी सारी दुनिया फीकी लगती है आपको। I'm not like others, शिजान। क्या बात है। ठीक है, क्या क्या चल रहा है? मूवीज़ के कितने ऑडिशंस दे रहे हैं आजकल आप, अगर आप दे रहे हैं? टीवी तो आपने क्योंकि बाय कर ही दिया टीवी को। नहीं ऐसे नहीं, मैंने बाय कर दिया टीवी को, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ढंग की स्टोरी लेकर आएंगे तो हाँ बोल देंगे। या फिर अब कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे कुछ चीज़ में इंटरेस्ट आता है कि हाँ दिस इज़ वेरी गुड, आई कैन डू समथिंग लाइक दैट, बट इट डजंट वर्क आउट दैट वे। दे हैव देयर फेवरेट्स टू फिट इन, दे हैव देयर फेवरेट्स व्हिच आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ दे बिकम देयर फेवरेट्स। या एंड देन उसके बाद आप लाइक अगर इसका मैथ भी करो तब भी लॉस में जा रहे हो आप लोग, बट ठीक है चलो, नन ऑफ माई बिजनेस। तो सब ने कभी दोबारा कोशिश नहीं की शो आपके साथ करने की? पहला क्योंकि इतना अच्छा रहा है, उसके बाद देवर आई गेस 2 अली बाबाज आफ्टर यू, अभिषेक निगम वाज देयर एंड देन सुमेध वाज देयर फॉर अदर कैरेक्टर। हाँ, सम अदर कैरेक्टर, तो फिर तो शो ही दूसरा हो गया था वो। हाँ, तो आया था मुझे उसके लिए कॉल एक बार, अली बाबा के लिए, लाइक व्हेन आई केम आउट, कि कैमियो करोगे क्या अली बाबा में? यू सेड नो। हाँ, बस ऐसा मेरा शो, आई बिल्ड इट अप, माय बेबी, वो मैं कैमियो करूँ उसमें आके? सॉरी, ऐसा नहीं होता। तो बोलो ना कि आप प्रॉपर दो आप मुझे, पूरी लाइबिलिटी जो है शो की मेरे ऊपर छोड़ो आप। तो फिर तो मैं, अब वो तो खैर क्या ही था, बट हाँ आई समटाइम्स ऐसे मजाक में मैं बोल देता हूँ उनको, वो जो डायरेक्टर्स हैं दे स्टिल इन टच विद मी, तो आई बोल देता हूँ ऐसे कि ले आओ यार कभी अच्छा सा 8-10 एपिसोड की अच्छी सीरीज़ कोई तो, बट मुझे लगता नहीं अब कभी अली बाबा वापस आएगा, या फिर कभी मैं अगर बड़ा इंसान बन गया तो मैं खुद ही बना दूंगा। You that attached to the show? Everybody from that particular season, like Sohail जो मेरे बाल बनाता है, he's been with me since Ali Baba days. पता नहीं क्या हैव आई टॉक टू यू सोहेल? पहले बात हुई है ना, मैंने आपको मैसेज या कॉल किया था टू गेट शिजान्स इंटरव्यू डन। सी तो those people who were with me back Yeah. then, they're still in my life, all of them, all my मामूली गली के लोग almost, and crew में से भी आज भी सब मेरे साथ बहुत उतने ही मोहब्बत से मेरे साथ टच में है। तो इट वाज नॉट अ शो फॉर अस, इट वाज अ वेरी, बहुत हम पैशनेट थे उस चीज़ के लिए, उस ज़िंदगी के लिए। तो यार वो तो एक अलग ही, इट्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ जो मैं आई एम ग्लैड के है। अभी आते आते एक जिस कैब में मैं आया तो उसने अपने घर पे बात करवाई अपनी वाइफ से के साथ में अली बाबा बैठे, तो उसने बताया कि मैं अली बाबा ही देख रही थी। ओह लवली, इमेजिन। और परसों भी सेम ऐसा एक इंसिडेंट हुआ, वो मुझे पहचाने तो बोला कि यार मैं आपसे एक सवाल करूं, मुझे थोड़ी कन्फ्यूज़न है। मैं कहा पूछो, कि आप वही हो ना? मैं कहा हाँ मैं वही हूँ। तो कह रहा, उसको भी ऐसा लगा, तो वो तो पैसे भी नहीं ले रहा था कि नहीं नहीं आप क्या ऐसा मत दो। मैं कहा नहीं भाई सॉरी, आई कांट, ऐसे नुकसान नहीं कर सकता मैं किसी का, बट इट हैज़ मेड एन इम्पैक्ट इन माई लाइफ in a lot of aspects, but yeah, let's just look at the bright side of it. बट मूवीज़ का क्या चल रहा है? ऐसे मैं कावरा बावरा होके मूवीज़ के पीछे नहीं फिरता। Unlike others?
टू ईच टू इट्स ओन, ठीक है। मैं 2 पैसा कम कमा लूँगा टीवी में, लेकिन मुझे पता है कि दिस इज माय टेरिटरी। बट अगेन अगर मौका मिले तो यू विल नॉट लेट इट गो। मौके की बात ही नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली एवरी एक्टर्स ड्रीम। और मेरी मंजिल फिर ये अब नहीं है कि सिर्फ मुझे, आई डोंट नो इफ आई शुड से दिस एट दिस स्टेज राइट नाउ, बट ये कि आई एम अ स्टोरी टेलर। इफ नॉट, ऑफ कोर्स आई हैड दिस ड्रीम, अगर मैं अब से 4-5 साल पहले जाऊँ, क्या आई वुड हैव वांटेड टू सी माई सेल्फ ऑन 70mm, you know, that my name comes, my name will still come, but if not an actor then maybe something else, but then it will come. Yeah. मंजिल तो वही है, रास्ता भले ही मैं बदल दूं अपना आगे आने वाले वक्त में, मंजिल तो वही रहेगी। और acting is just one aspect of it, of the storytelling. Of course. If given the chance, I would want to explore more. But you would be a good director also, I feel that. आप अच्छे डायरेक्टर भी बन सकते हैं। Just इंशाल्लाह, you never know. फिर आप बिरयानी बनाना सीख लीजिएगा। हाँ, फिर मैं एक मूवी बनाऊंगा जिसमें एक लड़का बिरयानी बनाना सीख रहा है। बिरयानी बातें। क्या बिरयानी बातें? बिरयानी बातें। टाइटल बाय यू, टाइटल बाय मी। ठीक है, चलेगा। उसका प्यार आप ही करना फिर। हर आते जाते को हम बिरयानी खिलाएंगे, उसमें अल्लाह का करम है, बिरयानी करम है। हे भगवान। With that note, Shizan, I hope you enjoyed it. I did. Did you enjoy this? Loved it. So lovely conversation after a long time I've had. Very light conversation. है ना? Very light conversation. इसे पता नहीं चला। This is us. क्या कहा था आपने? What was it? Talk seek. Adi. We seeked a lot of stuff while talking. Yeah, we did. अच्छी खासी intense बातें भी हो गई, और बहुत लाइट नोट पे बातें हो गई। हैवी हुआ नहीं कुछ। चलो 3 तारीफें करो मेरी फटाफट। आदि बहुत बढ़िया सेंसिबल लड़का है। एक इसका स्टाइल ऑफ, जो पूरा स्टाइल है वो मेरे को बढ़िया लगता है, डे 1 से बाय द वे। एंड रिसेंटली किसी तो लड़के ने इसका हाथ चूमा था, अभय वर्मा। हाँ, मैं हूँ फिराक में उसकी कि इतना फ्री कैसे हो रहा है। हे भगवान। अभय, आई लव यू एंड यू हैव द राइट टू डू दैट। ऑफ कोर्स विल मीट सून ब्रो। Thank you so much, Shizan. I really, I'm sending you all the wishes. Thank you so much. And you do as much as work you want to do. Achieve everything in the world. Inshallah, we keep meeting and Yes. hopefully for something better and something good always. Yes, I'm waiting for that. तब तक आप देखते रहें The Toxic Adi, बंदा ब्लंट को only on Filmy Mantra. Bye!